बेटी बाप के लिए बहुत रोया करती है। ससुराल में बैठी बेटी केवल चिंतन करती है तो पिता के स्वास्थ्य का चिंतन करती है। जो माए का शब्द है, माए का शब्द माँ के कारण नहीं होता, माए का शब्द पिता के कारण से होता है। बहन लोगों को इसका अनुभव है। जब तक बेटी के पिता जीवित रहते हैं तब तक बेटी अधिकार पूर्वक सीना तान कर मायके में जा सकती है, आ सकती है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद माँ भैया और भाभियों के अधीन हो जाती है। इसलिए बेटी मायके में अधिकार पूर्वक नहीं जा सकती, भैया और भाभी की इच्छा होती है तभी जा सकती है। इसलिए आपने वो प्रसंग देखे होंगे, जब माँ की मौत होती है बेटी रोती तो है लेकिन धैर्य रख लेती है। लेकिन जब किसी बिटिया को ये समाचार मिलता है कि तेरे पिताजी नहीं रहे, तेरे पिता की मौत की चिट्ठी आई है, बेटी इतनी रोती है, इतनी रोती है, मेरा मायका चला गया, अब मैं अधिकार पूर्वक मायके में नहीं जा सकते। हम ब्रजवासी, हमने ब्रज में ये दृश्य देखे। कोई बिटिया जब अपने पिता की मौत में पहली बार मायके में आती है तो जिस गली में घर होता है उस गली के मोड़ से ही रोना चीखना शुरू कर देती है और पिता की देहली पर ऐसी जोर से पछाड़ खाकर रोती है, बहुत देर तक देहली पर पड़ी पड़ी रोती रहती है। उसको लगता है अब ये देहली मेरे लिए पराई हो गई, अब मैं इसमें अधिकार पूर्वक नहीं आ सकती। भाभी की इच्छा होगी तभी आ सकती, भैया की इच्छा होगी तभी आ सकती। इसलिए आपने बेटियों के विदाई के प्रसंग देखे होंगे, कितने कितने क्रूर काल मनुष्य के जीवन में आते हैं। इकलौते बेटे की मौत हो गई, लाश आंगन में पड़ी है, सारा गांव रो रहा है, लोग लाश को घेरे बैठे, पूरे आंगन में हाहाकार मचा है, लेकिन बाप अपने आंसुओं को सोख लेता है, पी लेता है, एक आंसू नहीं आने देता। अपने हाथ से इकलौते बेटे की लाश को चिता पर रखकर दाह कर देता है, नहीं रोता। लेकिन वही पिता जब अपनी बिटिया को पहली बार हाथ पकड़कर डोली में बिठाता है, ससुराल के लिए विदा करता है, ऐसे रोता है जैसे कोई बालक अपनी माँ के लिए रोया करता है। बहुत रोता है, बहुत रोता है। और बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो कितने भी बड़े मिलिट्री के अधिकारी होंगे, प्रशासन के अधिकारी होंगे, धनपति होंगे, बड़े नेता होंगे, कितनी भी भीड़ होगी, बाराती खड़े होंगे, गांव के लोग खड़े होंगे, रिश्तेदार खड़े होंगे, लेकिन जब बिटिया सारे परिवार से मिलकर उस भीड़ में अपने पिताजी की छाती से आकर जब रोती है, वहाँ जितने लोग खड़े होते हैं सबके रुमाल हाथ में बाहर निकल आते हैं, सबकी आंखों से आंसू हिलके भरने लगते, सबको लगने लगता है कि आज इस बाप को रुला कर जा रही है, एक दिन मेरी बेटियां मुझे भी ऐसे रोता छोड़कर चली जाएगी। बेटी और बाप का जितना पवित्रतम नाता विधाता ने इस धरती पर बनाया, इतना दूसरा कोई